सबसे पहले तो सारे साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आप सब साथियों को, आसपास के इलाके के लोगों ने जो हरियाणा के अंदर एक बड़ा मोर्चा यहाँ पे लगा रखा है, इसकी मैं आप सबको क्रांतिकारी बधाई देता हूँ कि आपने हरियाणा में एक ऐसा मोर्चा यहाँ पे लगाया है। साथ ही हमारे विकास सिरसा, जब हमने सिरसा में मोर्चा लगाया था तो उस मोर्चे पे साथी वहां पहुंचे और वहीं पे डटे रहे थे। हमें उठा भी लिया था, जेल के अंदर डाल दिया, ले गए थे, लेकिन लोग सड़कों पे आ गए और पुलिस को शाम को छोड़ना पड़ा था। तो साथी दिन रात वहां दरी के ऊपर जब शुरुआत जो सिरसा से की थी तो विकास सिरसा इनके और जो साथी हैं वो साथ में वहीं रहे थे लगातार। फिर दिल्ली जाने की अपनी कॉल आ गई थी, फिर दिल्ली चले गए। अब की बार जो स्थिति है वो अलग है। पिछली बार जो आंदोलन किया उसकी स्थिति अलग थी, अब की बार थोड़ा स्थिति अलग हो गई। हमारे बीच में भी आपस में थोड़ी थोड़ी बातें हलचल होती है कि क्या कर रहे हैं। कुछ लोग मोर्चा लगा रहे हैं, कुछ आप घर पे बैठे हो, आप क्यों नहीं आ रहे आंदोलन में? वो पंजाब वाले लड़ रहे हैं, हरियाणा वाले क्यों बैठे हैं? ये बातें हर आदमी जो है वो घरों में बैठा, जो पिछले 1.5 साल लगातार जो आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी, वो हर आदमी सोचता है, फोन करते हैं, बात करते हैं। और गांव में बैठा आदमी जो किसान है, मजदूर है, वो इंतजार कर रहा है कि दिल्ली से कोई कॉल आए तो मैं भी अपने ट्रैक्टर के गियर डालूं और इस हाईवे के ऊपर दौड़ाऊं। तैयार बैठा है, लेकिन वो असमंज में है कि किसकी बात सुनो और किसकी नहीं सुनो। सबने अपने अलग अलग सिस्टम से अलग अलग धरने लगा रखे हैं, क्या करें क्या ना करें। इसी को लेके आज जींद के अंदर बैठक थी, कल संयुक्त मोर्चे की बैठक थी, उसमें भी चर्चा हुई है। और 22 तारीख को फिर दिल्ली के अंदर संयुक्त मोर्चे की चर्चा, पूरे देश के किसान संगठन इकट्ठे होंगे, बातचीत करेंगे। और सरकार को साफ तौर पे कह दिया है, भले ही देश के किसान संगठनों के आपस के अंदर हजारों मतभेद होंगे, लेकिन सरकार कान खोलकर सुन ले, किसी किसान के ऊपर आंच आएगी, देश का किसान एक है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे किसी भी संगठन ने कॉल दी है, लेकिन लड़ाई तो किसान की है, लड़ाई तो हमारे मुद्दों की है, किसी की निजी लड़ाई नहीं है। बस थोड़ा वक्त लग जाएगा हमें इकट्ठा होने में, अपनी साझ बनाने में। कई बार नहीं होता, गांव के अंदर परिवार भी इकट्ठे होते हैं, शादियां रख देते हैं, तो बोला फलाना फुंफड़ अपना नाराज हो रहा है, उसको कार्ड दे के आना है। फलाने बोला वो अपना बिटेऊ नहीं आ रहा, अब की बार उसको बुलाना है। गांव में नुनत्यारिया बोले उनसे अपना बन नहीं रही है, क्या करें, शादी तो रख दी। फिर क्या करते हैं, परिवार वाले इकट्ठे होते हैं, रिश्तेदारों को मनाते हैं, आंढ गुआंढ वालों को मनाते हैं, सारों को जाते हैं, टाइम लग जाता है ना। लेकिन शादी की तारीख आते आते पूरे सारे एक ही आंगन में इकट्ठे हो जाते हैं, होते हैं ना। तो अभी तो तारीख रखी है, ब्याह तो बाकी है, अभी तो तारीख रखी है, ब्याह तो बाकी है। और मोदी सुन ले, ब्याह से पहले सारे इकट्ठे होंगे एक आंगन के अंदर, तू सोच ले। तो ये आंदोलन छोटा आंदोलन नहीं है, आंदोलन बड़ा है। और बड़े आंदोलन, बड़ी चीजें जब करते हैं तो सारी चीजों को देखने में, संभालने में, इकट्ठा करने में वक्त लगता है। लेकिन अब सारे धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं। आज जींद में बैठक हुई, उसके अंदर फैसले लिए हैं। संयुक्त मोर्चे ने ऑल इंडिया के लिए कॉल दे दी है कि 21 तारीख को बीजेपी के नेताओं के दफ्तरों का और उनके घरों का घेराव करेंगे और उनके पुतले फंकेंगे। 21 तारीख को ये प्रोग्राम दे दिया है। अगला प्रोग्राम 22 तारीख को दिल्ली के अंदर बैठक है, उसके अंदर तय किया जाएगा और बहुत अच्छा फैसला ही आएगा, देश हित के अंदर आएगा। सब लोग एकजुट हैं।
आप लोगों ने यह मोर्चा लगाया, हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया यहाँ पे। उनके लेकर भी संयुक्त मोर्चे ने मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जगह जगह के ऊपर ज्ञापन दिए हैं कि गिरफ्तार किए साथियों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और ये जगह जगह तुमने तारबंदी कर रखी है, इसको हटाया जाए। क्या ये लगा के छोड़ दिया तारबंदी? अब इनको तो पता नहीं है घर का बाहर का, क्योंकि सारे जो है वैसे ही है, किसी के पीछे तो है नहीं कोई, उनके छड़े मलंग है, इनको क्या पता घर कैसे चलता है। और रास्ते रोक दिए, ये सिरसा में लगा रखा है नाली के ऊपर, आने नहीं देते अंदर। यहाँ पे लगा रखे ये खनौरी बॉर्डर। भाई तुम्हारे घर आ रहे हैं खट्टर, हम तेरे से मांगने आ रहे हैं क्या? कुछ खट्टर से मांगने जा रहे हैं क्या? दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली देश की राजधानी है और हमारी मांग दिल्ली से है, खट्टर पट्टर से नहीं है। हम दिल्ली जा रहे हैं और ये बीच में रास्ते का रोड़ा बन के खड़ा हो गया। पिछली बार जब जा रहे थे तब ये पहले फिर इसने ये कांटे की तारें लगाई थी, याद है ना आपको? ये जो कांटे की तारें किले लगाई थी, हम इस खट्टर को बता देना चाहते हैं कि खट्टर हम वही लोग हैं जब पंजाब के लोगों ने दिल्ली के लिए कूच किया था और तुमने किले लगाए, हमने तुम्हारी किले उखाड़ के फेंक दी थी और पंजाब के लोगों को बॉर्डर पार करवाए थे। हम वही है। हमारे सबर का इम्तिहान मत ले, सबर का इम्तिहान मत ले। वो तो आए नहीं पंजाब वाले इधर से, अब की बार हम तो तैयारी करके बैठे थे कि आएंगे तो बॉर्डर पार करवाएंगे। उनका प्रोग्राम ही उधर बन गया, इधर वो आए भी नहीं। अब इधर आए नहीं, अपन भी ठंडे बैठे हैं, लेकिन तैयारी सबकी है कि अगर ट्रैक्टर ट्राली इधर से आएंगे तो जाएंगे और ये बैरिकेड तोड़ेंगे। अब ये लगा के बैठे हैं बैरिकेड। बैरिकेड कोई तोड़ना बड़ी बात नहीं है, ये तो देश का किसान 2 मिनट में तोड़ देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम नुकसान नहीं चाहते जनता का, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे मनवाने वाले लोग हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से ये तो चाहते ही हैं कि कुछ पंगा हो, कुछ दंगा हो, किसानों को बदनाम किया जाए, किसी पे गोली चलाई जाए। अब वहां पे आंसू गैस के गोले फेंके, रबड़ की गोलियों के साथ साथ वो दिखा रहे थे कि पित्तल की जो फायरिंग है वो भी वहां पे की गई है। बताओ, हम कोई आतंकवादी है? हम कोई दिल्ली को लूटने के लिए आ रहे हैं? हम दिल्ली से अपना हक मांगने के लिए आ रहे हैं और ये खट्टर बीच में रोड़ा बन के खड़ा हो गया है। तो भाई खट्टर का तो टाइम बचा भी 6 महीने। इस रोड़े को ऐसे नहीं है तो चुनाव में इस रोड़े को उठा के फेंक दे, पर बार बार ना पंगा करिए, क्योंकि हमें तो दिल्ली जाना ही पड़ेगा ना। ये नहीं है कि आज अपनी मांग पूरी हो गई बाद में जाना नहीं पड़ेगा, हमें तो फिर जाना पड़ेगा। अब पिछली बार राजस्थान के अंदर ये नहीं थे बीजेपी वाले, तो राजस्थान वाले आ रहे थे, किसी ने नहीं रोका। पंजाब के अंदर नहीं थे, पंजाब वाले आ गए, किसी नहीं रोका। अब की बार पंजाब में भी इनकी बीजेपी वालों सरकार नहीं है, वहां रहे, कोई नहीं रोक रहा। ये हरियाणा बीच में आपा ने अड़ुआ खड़ा कर दिया है, दिल्ली के बीच में देश के अड़ुआ खड़ा कर दिया। अब इस अड़ुए को उखाड़ के फेंकने का टाइम आ गया कि भाई बहुत हो लिया, 10 साल हो गए वहां अबे झेलते हुए, अब और नहीं झेला जाता भाई, राम राम कर दो इसको, बाय बाय। अब ये काम करना पड़ेगा। और ये जो अहंकारी सरकार है, तानाशाही जो सरकार है, ये हिटलर शाही जो चलती है, ये किसी की सुनती नहीं है। कोई भी आदमी लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज को रख सकता है, हर आदमी को अधिकार है, ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है। लेकिन ये संविधान को मानते ही नहीं है, ये तो अपनी मर्जी चलाते हैं। जब मर्जी आज जिसको उखाड़ा उठाया उसको जेल के अंदर डाल देंगे और विपक्ष को सारे को फाइल खोल के डरा डरा के अपने पक्ष में करते जा रहे हैं। बोला नीतीश जेल में जाएगा, बीजेपी में आएगा। बोला जी जेल में तो कौन जाऊं, बीजेपी में आ जाऊंगा। ये हाल हो रहा है, देख रहे हैं ना आप, सारों को ऐसे कर रहे हैं। अब विपक्ष बची नहीं है। जो देश की सरकारें होती है उसकी गलत नीतियों का विरोध करना विपक्ष का काम होता है। लोग चुन के भेजते हैं कि संसद में कानून बन रहे हैं, जनता के हित की बात रखो, हमने आप वोट डाल के आपको वहां पे जाने का अधिकार दिया है। ये तो सारे उनके गीत गाने लगे। यहाँ जब पिछला चुनाव था, ऐसे खट्टर के खिलाफ ये दुष्यंत और वोट मांगा करते थे
जमुना पार कर देंगे, जमुना पार कर देंगे। खट्टर न्यूज है, खट्टर न्यूज है। ये क्या करता था ना, ये बोला करता था जमुना पार, जमुना पार। और चुनाव जीतने के बाद जमुना पार क्या, ये तो खट्टर की गोदी में जाके खुद ही बैठ गया, तो खुद ही वहां बैठ गया। और ये अगर खट्टर की गोदी में ना बैठा होता तो बताओ खट्टर की हिम्मत होती हरियाणा के किसान को दिल्ली जाने से रोक देता और हरियाणा से गुजरने वाले किसी भी किसान साथी को ये रोक लेता? कभी नहीं रोक पाता। लेकिन क्या करते हैं कि अपने वाले अपने मारे, जिनको अपन ने वोट दिया वही उनके साथ जाके बैठ गए हैं। तो इनको बता दे हिसाब किताब अब होने वाला है। तुम्हारा तो मोदी का तो अभी अप्रैल में हो जाएगा हिसाब किताब, और बचा खुचा जो है वो आगे 4 महीने बाद में फिर इस खट्टर का हो जाएगा। हिसाब ऐसा करना है कि इनको नानी याद आ जाए कि भाई आज के बाद दोबारा किसानों से पंगा लोगे तो हालात देख लो खट्टर जैसे होंगे। लोग ये कहें, ये मिसाल पेश करनी है अपन हरियाणा के अंदर। आज हालात ऐसे बना दिए इन्होंने, कोई आदमी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, कोई बोल नहीं सकता है। कर्मचारी धरने के ऊपर, आंगनवाड़ी धरने के ऊपर, डॉक्टर धरने पे। और देश के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है कि देश के जो ये कोर्ट नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, उन जजों ने पहली बार बीजेपी सरकार के अंदर आके, यहाँ प्रेस के सामने आके इस सरकार में ये कहा था कि ये हमें फैसले सही नहीं करने देते, सरकार दखल अंदाजी करती है। बताओ, जब तुम कोर्टों के अंदर ही फैसले नहीं करने दोगे, जजों के ऊपर भी तुम ऐसा कंट्रोल कर लिया है, तो जिसको मर्जी आए उसको जेल में डालो, जो इनके खिलाफ बोले उनके ऊपर मुकदमे बनाओ। पिछली बार भी इन्होंने मुकदमे बनाए थे, मेरे ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लगा दिया। बताओ, देशद्रोही का मुकदमा। अरे भाई लगाया कैसे, ये तो बता दो, देशद्रोही वाला काम तो बता दो, हमने क्या किया देशद्रोही का? बोले ये तो देशद्रोही है, मुकदमा बना दिया, गिरफ्तारियां करेंगे। साथियों को उठा लिया, यहाँ पे जब जा रहे थे, विरोध कर रहे थे, तब भाई शीसर और इनके साथियों को पब्लिक का घेराव करने के लिए उठा लिया था। यहाँ फतेहाबाद से इनको छुड़ाया तो साथी शीसर को रख लिया, बाकी को छोड़ दिया। और बाद में बोले इनको हम जेल में ले गए, छोड़ेंगे नहीं। वो टोहाना में सारे इकट्ठे हो गए और इस खट्टर पट्टर को छक मार के इनको रात को 12 बजे जेल से बाहर निकालना पड़ा। ये ताकत है किसानों की, ये ताकत है आप लोगों की। और इस ताकत को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हमें आंदोलन को मजबूत करना है। 21 तारीख को जो कॉल दिया संयुक्त मोर्चे ने, वो कॉल इसलिए दिया है कि हमारे जो अलग अलग धरने हैं, अलग अलग जगहों को बैठ के आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं ठीक तरीके से कि हमें क्या करना है। यहाँ खेड़ी चोपटा के लोग क्या सोचते हैं, सिरसा वाले क्या कर रहे हैं, जींद वाले क्या कर रहे हैं, रोहतक वाले क्या कर रहे हैं, भिवानी वाले क्या कर रहे हैं। क्योंकि मन में तो उबाल तो सबके ही मार रहा है कि यार करें तो क्या करें, जाए कहां। अब इसलिए कॉल दी है कि 21 तारीख का जो ये नेताओं का घेराव की कॉल है, इसको मजबूत करने की जरूरत है। ये ट्रेलर है हमारा, ट्रेलर जिसको कहते हैं फिल्म आती है और फिल्म से पहले ट्रेलर नहीं आता, उसे पता चल जाता है कि फिल्म जो है वो कितनी तगड़ी है, देखने लायक है कि नहीं देखने लायक। वो अब अपने ऊपर है। अगर अपन 21 को ट्रेलर अच्छा दिखा दिया तो फिल्म सुपर हिट हो जाएगी किसानों की। ये अपने हाथ के अंदर है कि हम इस ट्रेलर को अच्छा दिखाएं 21 तारीख को। और सारे लोग जब सड़कों पे आएंगे, नेताओं के घरों के आगे आएंगे, अपने आप मोदी की कुर्सी जो है वो डगमगाती नजर आएगी, इनको बात सुननी पड़ेगी। तो इसलिए आप लोगों से हम अपील करने के लिए आए हैं कि आप लोगों ने जो मोर्चा डाटा है उसके लिए तो आपको क्रांतिकारी बधाई है। और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इस खेड़ी चोपटा के अंदर पहल कदमी करके आप लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की हरियाणा के अंदर। पिछली बार हमने सिरसा में शुरुआत की थी, अब की बार आप लोगों ने यहाँ शुरुआत कर दी है। तो आप लोगों को क्रांतिकारी सलूट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए 21 तारीख को उस इन नेताओं का घरों का घेराव करेंगे, इनके पुतले फूंकेंगे और यहाँ पे संख्या बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ पे संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए। ट्रैक्टर ट्रालियों की जो खड़े हैं यहाँ पे, तो साथियों से बोलो कि घरों में खड़े हैं भाई यहाँ लाके खड़े कर दो। ये ट्रैक्टर खड़ा होता है ना, ये अपने आप में एक बड़ा वो तोप का घोड़ा है। ट्रैक्टर जो किसान का है वो तोप का घोड़ा है। ये खड़ा दिखता है ना तो ऐसे लगता है तोप के घोड़े खड़े हैं। ये आप लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टरों को यहाँ पे खड़ा करें
और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे पहुंचे। और आप सारे साथी जिन्होंने मोर्चा डाला, यहाँ की कमेटी जो और आसपास के गांव, सारे बुजुर्ग साथियों सबको एक बार फिर जो है क्रांतिकारी बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनता, जय संघर्ष, इनकलाब।